अगले प्रश्न पे आ जाओ रीड पे मित्रों। प्रश्न नंबर 40। मित्रों आज की क्लास में हम प्राचीन विधियों पे देख रहे थे प्रश्न। आइए आगे प्रश्नों में बढ़ते हैं और प्राचीन विधियों पे चलते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट प्रश्न हुआ था लास्ट क्लास में कि भंडारकर विधि का अपर नाम क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसके अलावा और लो आ जाओ। उदाहरणार्थ नियमम प्रति शिक्षण सूत्रे विधिर अस्ति। चलिए विधि बताओ, कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो पहला है आगमन विधि, या फिर निगमन विधि, या फिर एग्जाम में कह रहा है सी में उभयो, और फिर कह रहा है व्याख्या विधि। अब आपको जवाब देना है कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है। तो उदाहरण से नियम की ओर विधि है आगमन विधि। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम किया जाता है। इसके बाद प्रश्न और भी लिखाऊंगा, क्योंकि आगमन के वो सोपान कौन से हैं और निगमन के सोपान कितने हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है और आपको आंसर देने हैं। फिर आ जाओ, एग्जामिनर पूछा संस्कृत शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधिर अस्ति। चलिए इस पे भी एग्जाम का प्रश्न है, आंसर तो चाहिए उसे। पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरी है प्रश्नोत्तर विधि, और चौथा दिया कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मित्रों यहाँ सर्वोत्तम विधि पूछी है संस्कृत शिक्षण की, ना कि प्राचीनतम पूछी है। सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर विधि होगी। क्यों होगी, प्रश्न ये है क्योंकि यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की नहीं संस्कृत शिक्षण की पूछी गई है। अब एग्जामिनर उठा के दे दिया कि साहब फिर तो ये भी बता दो कि व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि विधिर अस्ति। हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न है तो सीधे सीधे पे बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है पारायण विधि, सी ऑप्शन दे गया आगमन निगमन विधि, और चौथा ऑप्शन दे दिया सूत्र विधि। चलिए संस्कृत शिक्षण की नहीं व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बताया जाए तो मित्रों थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना, क्योंकि वहां मत चले जाना जहां वो पूछ रहा है जवाब उसका चाहिए। एग्जाम का सब आगमन कैसे होगी, जब आंसर आगमन कब आएगा। तो आइए आगमन में भी चलते हैं। एग्जाम में जैसे पूछे आंसर भी वैसे ही चाहिए। प्रश्न लो, प्राथमिक स्तरे व्याकरण शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति, ये लीजिएगा। पर एग्जामिनर का सीधा सीधा आंसर कीजिएगा।
आगमन विधि, दूसरा है कथा कहन विधि। 4 ऑप्शन तो देगा। व्याकरण शिक्षण की पूछ रहा है एग्जामिनर। सी निगमन विधि, और चौथी है भंडारकर विधि। ऐसा एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे करके ऐसा दिमाग को कर देता है कि आंसर देते नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ कथा कहन विधि भी तो प्राथमिक स्तर पे बहुत अच्छी है, तो आप भूल गए हैं कि उसने पूछा क्या है। व्याकरण शिक्षण की पूछिए साहब, क्लियर करो दिमाग को, दिमाग का दही हो जाना। और बेटा जब तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल दबाओ, और ऐप जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीद लो, आज ऑफर है लास्ट, क्योंकि फिर ना कहना कि सर ने दिया नहीं और सर माने नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्लियर करके चलना। क्वेश्चन आपके हाथ में है, कैसे दे रहा है, कैसे पूछ रहा है, धीरे धीरे। और फिर मैं अंदर जाऊंगा, इनमें अंदर और जाना है। अभी तो हमने पेपर का ही हमें क्या करना है, इति सिद्धम, और उसके बाद में चलेंगे अंदर। और इसीलिए कह रहा हूं भाई, सबसे बड़ा है सारी विधियां मैं YouTube पे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो उसके लिए तो बार बार यही कह रहा हूं, मंगा ले, घर बैठे मंगा ले। प्रश्न है अगला, तो सब यहां तक आ गए, अब कहां तक चलें और कैसे समझें। आओ व्याकरण शिक्षण के अलावा आगे और भी बढ़ते हैं। अभी तो कहानी अभी तो यहीं तक रुकी थोड़ी ना। क्या सब ठीक और लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो प्रश्न इस पे पूछेगा। पतंजलि महोदयस्य महोदयानुसारेण व्याख्या विधि कति सोपान। कितने सोपान, कितने सोपान है इनके अनुसार? 4 पंचधा 60 7। और जिसको ये पता है अच्छी तरह से कि पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य, योजना, आक्षेप, समाधानम, तो व्याख्या विधि का कुछ पूछा है, जवाब उसका चाहिए। तो यहाँ पर आंसर भी ध्यान रखो, क्यों होगा, कैसे होगा, और ये तभी समझ में आएगा जब तक विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार ऐप के लिए। अगला 45 पे देखो, कहा ठीक। अब एग्जाम में नया प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष विधो न भवति। प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता। क्या नहीं होता? मातृभाषा प्रयोगम, सहायक सामग्री प्रयोगम, और 2 ऑप्शन तो आएंगे आपके पास,
दो लेने पड़ेंगे आपको कि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या नहीं होता है। चलचित्र, या भावचित्र क्या नहीं होता है प्रत्यक्ष में। क्लियर करो, सीधा सा क्लियर ध्यान रखो, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, बात ही खत्म। प्रत्यय मतलब डायरेक्ट मेथड में क्या नहीं होगा, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा। जिस भाषा की जो है वही पढ़ाई जाएगी, अर्थात अंग्रेजी में अंग्रेजी और हिंदी में हिंदी और संस्कृत में संस्कृत। मातृ प्रत्यक्ष विधि का सबसे बड़ा है। साहब ऐसी स्थिति में एक प्रश्न और ले लो। सर ऐसी स्थिति में और क्या लिया जाए, आओ। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिर नास्ति। ये लो, नहीं है। नंबर 1 सूत्र विधि, नंबर 2 भाषा अनुवाद विधि, तीसरा है व्याख्या विधि, और चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि। चलिए ध्यान रखोगे तो काम होगा। प्राचीन विधि नहीं है ये, किसकी, संस्कृत शिक्षण की। कौन सी नहीं है भैया, सूत्र भी है, व्याख्या भी है, भाषानुवाद विधि भी है, लेकिन क्या नहीं है, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं है। कि गुरुकुलों में पाठ्य पुस्तक नहीं थी, भाषा अनुवाद थी बिल्कुल। उस समय भी बालक जो आया करता था उसको सबसे पहले उसी के ऋषि के द्वारा जो पढ़ाया गया वो उसी के उसमें पढ़ाया गया जो वो समझता था उस समय संस्कृत। सूत्र विधि और व्याख्या विधि में, लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि नहीं थी। शिक्षण से प्राचीन विधि नास्ति। क्लियर हो गया दिमाग में? इसीलिए कह रहा हूँ बार बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐप खरीदो, डाउनलोड करो और फटाफट तैयारी कर लो। रीड